भगवान विष्णु की नगरी और ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली, धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम। प्रयागराज की पावन भूमि पर सनातन संस्कृति के साक्षी अक्षयवट के साथ ही जोशी क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय वृक्ष कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, तो वहीं वनस्पति विज्ञानियों के लिए शोध का विषय। इस वृक्ष की पहचान वनस्पति विज्ञानियों ने बाओबाब ट्री के रूप में की है, जिसका वानस्पतिक नाम एडेनिसोनिया डिजिटाटा है। मूल रूप से ये अफ्रीका में पाया जाता है। जोशी में स्थित इस कल्प वृक्ष के तने की मोटाई 17.3 मीटर है और ऊंचाई 45 मीटर। वर्षों पहले इसका फैलाव एक बड़े हिस्से में था, लेकिन इसकी छाल, फलों और पत्तों के औषधीय गुणों के कारण इसके हर हिस्से का उपयोग बढ़ता चला गया। ये भी माना जाता है कि कल्पवृक्ष का ये अंश है जो है, इसमें का तमाम किंवदंतियां हैं। तो हिस्ट्री ये है कि इस पेड़ के करीब 4000 वर्ष ये पुराना है। इस दिव्य वृक्ष की आयु को लेकर कई मत हैं। मान्यता है कि यह वृक्ष कलयुग से पहले का है। कुछ लोग इसे 4000 वर्ष पुराना मानते हैं। वृक्ष के तने में सनातन संस्कृति से संबंधित कई जीवों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो इसका जो महत्व है, जो भी शुरुआत है वो इस जगह से, इसी वृक्ष से शुरुआत है। और ये वृक्ष क्या है, ये तो इसका तो कहते हैं औषधि गुण हो, इसके कहते कल्प वृक्ष भी इसको लोग कहते हैं कि इसके नीचे हम लोग खड़े हैं, अपने आप में इसका ऊर्जा मिल रही है और उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस वृक्ष में कहीं शेर की आकृति है, तो हर की मतलब से गणेश जी की आकृति हो गई, हाथी की हो गई और डायनासोर की हो गई, कई ऐसे जानवरों की, अनेकों जानवरों की इसमें दिखती है। कल्प वृक्ष के जन्म की कहानी संतों और तपस्वियों के साथ ही शेख तकी शाह से जुड़ी है। मान्यता है कि शाह शेख तकी बाबा ने यहाँ एक दातून गाड़ी थी, जो बाद में इस विशाल वृक्ष के रूप में बदल गई। आप जब दातून करते हैं तो देखिए ये कैसे ये इसकी शिखाएं निकली हुई हैं। अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये आपको पूरे ये जड़ इसी तरीके से नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है जैसे किसी ने दातून किया हुआ। और जब आप उसको करते हैं तो ये देखिए, ये आखिर के पोर्शन में जैसे वो होता है दांत, जब आप दातून करते हैं तो लास्ट में आप दातून को ऐसे ऐसे रगड़ते हो इस तरीके से, और वो जो है ये जो है इस शेप में आ जाता है। तो ये देखिए आप उसको, ये पूरा इस तरह से नजर आ रहा है। और इस क्षेत्र से मैं बहुत बचपन से जुड़ा रहा हूँ। ये प्रतिष्ठानपुरी इसका नाम था, पुरुरवा की राजधानी थी। ये यहाँ पे संत लोग भ्रमण करते थे। तो सुबह गंगा जी के किनारे वो कोई संत दातून कर रहे थे और उन्होंने सारी व्यथा इस गांव के लोगों ने बताया जो है। उसमें दो मत हैं, कुछ लोग कहते हैं संत है, कुछ लोग सूफी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 5 मज़ारे हैं और वहाँ पे हनुमान जी का वो है। और इस नाले के पास नानक और कबीर का संवाद भी हुआ है। और इसकी आकृति में सारी चीज़ें, जैसे इसकी तना जो है वो दातून की आकृति का, इसकी पत्तियाँ भी आप देखिएगा, इसके जो फल निकलते हैं वो भी दातून के ही आकृति का है। इस वृक्ष ने सैकड़ों वर्षों के इतिहास और परंपराओं के कई दौर देखे हैं। कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला जैसे पवित्र मेलों में श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ कल्प वृक्ष के दर्शन करने आते हैं। Technosis Media.